हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 31 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 23 फुट 8 इंच और चौड़ाई 12 फुट है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको बेसमेंट का काम, ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम, साथ ही में फर्स्ट फ्लोर का भी कुछ काम के बारे में वीडियो बताया हैगा। ठीक है, जिसमें हमने पार्ट बाय पार्ट करके आपको ब्रिक वर्क के बारे में, शटरिंग वर्क के बारे में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में, प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में बताया है। और हमने जो फर्स्ट फ्लोर का आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में है आपको ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क का एक वीडियो मिल गया होगा जो एकदम सेपरेट है। उसी के ऊपर उसमें हमने पूरा प्रॉपर 2D लेआउट दिया है। वैसे ही हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग का पूरा 2D लेआउट दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर के बिफोर स्लैब कास्टिंग से पहले जो आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना है उसके बारे में बताएंगे। जो आपका शटरिंग होने के बाद जब आपका रीबारिंग प्रोसेस हो जाएगा, मतलब सरिया पूरे में बिम और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार सब बंधा जाएंगे, उसके बाद जो फिटिंग करते हैं हम कंक्रीटिंग करने से पहले, उसके बारे में हम आपको इस वाले फोटो में आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, इसमें हमने डिस्टेंस रख रखा है इधर से 20 इंची, इधर से हमने रख रखा है 24 इंची, 20 इंची 24 इंची, और इधर से हमने रख रखा है 24 इंची प्लस 20 इंची 44 इंचेस इस साइड से, और इस साइड से 24 इंचेस, 44 इंचेस इधर से और 24 इंची इधर से। ठीक है, ऐसा इसलिए करा है क्योंकि 24 इंची का हमारा ये अलमारी है। ठीक है, हमने अलमारी का पूरा स्पेस छोड़ रखा है जो वॉकिंग वार्डरोब है आपका। उसके अलावा हमने यहाँ पर ये लाइट्स लगा रखी हैं। बहुत बंदे यहाँ पे टाँट डालते हैं, तो हमने इसलिए जैसे 2 फीट का आप टाँट डालोगे तो ये लाइट अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो छिप जाएंगी, तो इसलिए वो छिपे ना, इसलिए हमने उसे थोड़ा दूर करके डाला है। ठीक है, उसके सेंटर में हमने एक फैन बॉक्स लगा रखा है जिसमें आपका पंखा लगेगा, और यहाँ पे पंखा लगा रहेगा तो इससे पूरे में आपका हवा चले जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली पूरी फिटिंग हो गई आपकी। और हमने अब इसकी सारी पाइप्स मिला दी है, जैसे यहाँ से कॉर्नर में आपको मिला देना, फिर यहाँ से एक बैंड यहाँ पे गिर देना है, यहाँ से ले जाके एक बैंड यहाँ गिर जाएगा आपका, एक यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, एक यहाँ से एक यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे बैंड गिराने की क्या जरूरत है, यहाँ तो कोई लाइट का पोजीशन ही नहीं बन रहा। अगर आप वॉकिंग वार्डरोब बनाओगे, उसमें लाइट का प्रोविजन दोगे, तो आप यहीं से उसका कनेक्शन कर सकते हो, और इसके लिए आपका अलग से कोई वायर नहीं दिखेगा कहीं पे भी। ठीक है, अब उसके बाद अब चलते हैं सेकंड पे, जो हमारा है किचन का एरिया। ठीक है, किचन का जो एरिया है इसमें हमने इस तरीके से लाइट की फिटिंग करी है कि 2 फीट इस साइड से ले लिया हमने, जैसे टोटल 3 फीट वॉल से, 3 फीट, और इधर से हमने लिया है वॉल से 2.5 फीट। ठीक है, वॉल से 2.5 फीट, वॉल से 3 फीट, वॉल से 1.5 फीट और 3 फीट, वॉल से 2.5 फीट और 1.5 फीट, इधर से हमने लिया है 2.5 फीट और इधर से भी 2.5 फीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका पूरा फिटिंग कर रखा है। इसके सेंटर में हमने एक फैन बॉक्स लगा दिया है, और जैसे हमने रूम में करा कि सारे लाइट्स को हमने पहले मिला दिया, फिर हमने एक बैंड यहाँ घेरा, एक बैंड इस वाले पॉइंट के लिए घेर दिया, एक बैंड हमने यहाँ घेर दिया इस पॉइंट के लिए, एक बैंड हमने इस वाले लाइट से यहाँ घेर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसमें आपको एक चीज और दिख रहा होगा, जैसे ये हमारी रेड कलर की एक लाइन जा रही है, ये जो लाइन है आपकी, ये मेन लाइन के, यहाँ से आपको मेन लाइन एमसीबी के जरिए, एमसीबी से मेन लाइन जाएगी रूम में, एमसीबी से जाएगी मेन लाइन किचन के एरिया में। ठीक है, या लिविंग रूम के एरिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये मेन लाइन चले गई। ठीक है, ये दोनों मेन लाइन की पाइप्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं बाथरूम पर। बाथरूम में हमारा जो कनेक्शन है वो है 2 लाइट्स लगा रखा हमने, और एक स्टेयर्स पे यहाँ लाइट है, एक स्टेयर्स पे यहाँ लाइट है। ठीक है, स्टेयर्स पे जो लाइट है 18 इंची, 24 इंची, 18 इंची और 24 इंची। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका पोजीशन कर रखा है। कॉर्निंग पे स्टेयर्स पे इसलिए दिया है, यहाँ से प्रॉपर रोशनी होगी इस वाले एरिया में, और इस वाले से इस एरिया में रोशनी एकदम प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका सोच करके डाल रखा है। अब इस वाली लाइट तो हमारी लेंटर लेवल पे, तो ये वाली यहीं से हमने मिला दी इस लाइट से। ठीक है, और लेकिन ये वाली हमारी किसी और लेवल पे है, तो हमने इसमें इस तरीके से करा है, जैसे आपका इस जगह पे जीना है, यहाँ पे लाइट लगी, इस तरीके से आपको बैंड ऊपर की ओर यहाँ पे वॉल पे लगा देना है। ये वॉल ऊपर जाएगी झर्री मार के, फिर ऊपर से जो लिंटर आएगा उससे एक बैंड गिर देना है, और फिर लास्ट में इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर रखा है, यहाँ से बैंड नीचे गिर रखा है, और यहीं से बैंड हमने ऊपर भी कर रखा है, इन दोनों को मिला दिया, और बस ये लाइट का कनेक्शन हम यहाँ से दे सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर पूरी तरीके से ज्वाइंट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से, और एक हमने यहाँ से बैंड गिर दिया यहाँ पे।
अब मैंने बाथरूम का नहीं बताया कि कितने डिस्टेंस पे लगाया है, ठीक है। यहाँ से 18 इंची, यहाँ से हमारी 20 इंची, यहाँ से 18 इंची, यहाँ से 20 इंची। इस तरीके से हमने बाथरूम के 2 लाइट्स लगा रखे। अगर आप चाहे तो 1 लाइट से भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। 2 इसलिए लगा दी कि बाई चांस एक खराब हो जाए तो सेकंड से भी काम चल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे किचन में 2 लाइट इस एकदम प्रॉपर तरीके से, इससे बहुत अच्छी रोशनी आएगी क्योंकि 1 लाइट से कम रोशनी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे में पाइप लगा देने और फिटिंग कर देनी है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा जो आपको हॉरिजॉन्टल वॉल कटिंग करने है उसके बारे में भी। वर्टिकल तो हर जगह होगा ही, आपको पता ही है, क्योंकि आपको बॉक्स से मिलाने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स। तो वर्टिकल तो होगा ही ऐसे लंबे में, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो होगा उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट फोटो में आपको बताऊंगा, उसमें बॉक्स बताऊंगा कहाँ पे कौन सा लगाना है, ठीक है। जो ये आपका नीला लाइन है वो आपका है नॉर्मल लाइन, जो रेड कलर का है ये आपका मेन लाइन। अब एक चीज रह गया इसमें, जैसे ये वाले एक सर्कल ये दिख रहा है आपको, एक सर्कल ये दिख रहा है पिंक कलर का, ठीक है। इससे इसमें आपको पाइप लिंटर में ऐसे लंबे लगा देना है। जैसे यहाँ पे ये सेटरिंग हो रखी होगी, ठीक है, यहाँ पे वॉल होगी, इस तरीके से ऐसे लंबा पाइप लगा देना है, ठीक है। इस जगह पे 2 पाइप लगाना है, इस जगह पे 1 पाइप लगाना है, ठीक है। और इसमें पाइप नेक्स्ट फ्लोर के लिए खड़ा करना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख रखा है हिंदी में, बस इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है। अब फैन बॉक्स आपके 2 लगे, एक ये रहा, एक ये रहा। लाइट 12 लगे, 4 ये रहे, 4 ये रहे और 4 ये रहे, ठीक है। बैंड 12 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैंड लगेंगे। पहले का बचा होगा तो आपका वो भी काम में आ जाएगा, ठीक है। 13 14 बैंड जो भी लगे वो आप लगा देना। बैंड लगेंगे 12 या 13 14 जो भी लगेंगे, ठीक है। पाइप लगेंगे आपके 12, जैसे ये काउंटिंग करोगे तो 1 पाइप 2 पाइप 3 4 पाइप तो ये हो गए, 4 से 5 पाइप इधर लग जाएगा, ठीक है। फिर 1 पाइप इसमें लग जाए, 6 पाइप, 7 8 9 10, फिर ये 11, लगभग 12 पाइप में आपका ये निपट जाएगा पूरा कंप्लीट फ्लोर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पूरा कंप्लीट आपको कर देना। मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस इस फोटो में हमने बिफोर प्लास्टर जो भी आपको फिटिंग करनी है उसके बारे में, ठीक है। अब आपका इसमें एक चीज बस मिसप्रिंट हो गया, मतलब रह गया है। जैसे आप इस वाले के लिए आप यहाँ पे वर्टिकल घेरोगे ना बैंड, तो आपको यहाँ से एक ऊपर से पॉइंट मिला करके इस वाले पे भी मिला देना है, ठीक है, बोर्ड को। यहाँ पे हमने इस तरीके से कोई पॉइंट नहीं घेरा था, तो आपको यहीं से ऐसे मिला देना है मतलब हॉरिजॉन्टल वॉल कटिंग करके इस वाले पॉइंट पर, तो सारे इन लाइट्स के कनेक्शन इसी पॉइंट पर आने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, एक 8 6 का बॉक्स यहाँ पे लगा रखा है रूम में एंट्री के साथ ही, ठीक है। एक 5 5 का यहाँ लगा रखा है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है हमने कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वॉल कटिंग होगी, ठीक है। एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया, 8 3 का बॉक्स लगा रखा है। एक यहाँ पे 3 3 का बॉक्स और एक 8 3 का बॉक्स लगा रखा है। 3 3 का एसी के लिए और 8 3 का टीवी यूनिट को चलाने का, चाहे आप टीवी हो या सेट टॉप बॉक्स हो या आपका कोई सा भी बॉक्स हो उसे चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक 8 3 का हमने यहाँ लगा रखा है, बैठोगे तो चार्जिंग फोन वोन कर सकते हो। एक 8 6 का बोर्ड एंट्री पे, एक 5 5 का बाथरूम का पूरा पोर्शन संभालने के लिए, जैसे 2 लाइट्स, जीने की 2 लाइट्स हो गई, ठीक है, 4 लाइट्स हो गई। फिर गीजर का पॉइंट हो गया, मोटर का पॉइंट हो गया। फिर इसमें जो डब्बी लगेगी गैस फैन का पॉइंट हो जाएगा, एडजॉस्ट का, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला एक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक 8 3 का बॉक्स फ्रिज के लिए रख रखा है, जिसमें फ्रिज के सिर्फ पावर सॉकेट लगेंगे 2, ठीक है। एक लग जाएगा गीजर, अगर आप यहाँ पे ओवन लगाओगे तो ओवन के लिए, या फिर अगर आप चिमनी लगाओगे उसके लिए। एक फ्रिज के लिए हो जाएगा, 7 फीट हाइट पे रखना है। एक 8 3 का ये हो जाएगा, जिसमें आपका आरओ और आपका इसमें वो चल जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर माइक्रोवेव कुछ भी चला सकते हो, ठीक है। 2 इसमें भी हमने लगा रखा है। एक 4 3 का हमने बाहर लगा रखा है, जिससे हमें ये जो लाइट है ना बाहर की, ये इसी में आपको ऑपरेट करना, अंदर नहीं करना, ठीक है। यहीं से आप ऑन ऑफ कर सको, क्योंकि कोई बंदा ऊपर जा रहा हो अंदर आके थोड़ी ऑन करेगा लाइट, इसलिए हमने बाहर एक 4 3 का बोर्ड लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए। और इसको सिर्फ मेन लाइन इसी से दे देना है डायरेक्ट, जो पीछे वाला बॉक्स है उसी से आपका मेन लाइन चले जाएगा, ठीक है। एक एमसीबी बॉक्स 6 वे का आपको यहाँ लगा देना है, जो नीचे आ रहा है उसी के सीध में लगा देना है, ठीक है। और सब कुछ हमने लिख रखा है, 3 3 का एक बॉक्स यहाँ। अब हॉरिजॉन्टल वॉल कटिंग यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे होगी, ठीक है, इस वाली जगह पे, बस और कहीं नहीं होना, बाकी हर जगह पे वर्टिकल होगा, ठीक है। अब नॉर्मल बॉक्स जो भी है 6.5 3 फीट हाइट पे रखना है। टीवी यूनिट वाला जो ये वाला है वो 2.5 फीट हाइट पे रखना है। 8 3 का जो है वो बॉक्स 2 फुट 6 इंच पे रखना है, ठीक है, 2.5 फीट पे, ठीक है। 3 3 का जो बॉक्स है 7 फीट हाइट पे रखना, चाहिए ये वाला है चाहिए ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा किचन का जो 8 3 का बॉक्स हाइट है वो 4 इस पे रखना है, ये किचन का ये वाला है ना, ये 4 फीट पे रखना है।
फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर का 8 3 का बॉक्स, ये रेफ्रिजरेटर वाला है, ये आपको रखना 7 फीट हाइट पे। उसके बाद बॉक्स हाइट जो है इसमें लिख रखा है नीचे 7 फीट हाइट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एकदम प्रॉपर मेंशन है, सब कुछ एकदम प्रॉपर हमने इसमें लिख रखा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कितना सामान लगेगा और क्या क्या लगेगा उसका एक लिस्ट दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा सामान आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। गाइस इस फोटो में जो है ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, ग्राउंड फ्लोर का नहीं है, फर्स्ट फ्लोर का। ये चीज़ ना प्रिंट करना भूल गए हैं, ठीक है। बिफोर स्लैब कास्टिंग और बिफोर प्लास्टर, और फिर आपका आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग के बाद का भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले कंसील लाइट 12, फैन बॉक्स 2, बैंड 12 और पाइप हैवी वाली 12, ठीक है। एमसीए बॉक्स 6 वे का एक डब्बी लग जाएंगे आपकी 10, पाइप लगेगी 8, 8 6 का बॉक्स लगेगा 2, 8 3 के 5, 5 5 का 2, 3 3 का 2 और 4 3 का 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे बॉक्स लग जाएंगे आपके, और ये सारा सामान पहले बिफोर स्लैब कास्टिंग से, फिर बिफोर प्लास्टर, अब उसका प्लास्टर होने के बाद जो है आपका वायरिंग होगा, ठीक है, प्लास्टर होने के बाद, ठीक है। इसमें जो आपको वायर डालना है 2.5 mm का एक बंडल 90 मीटर का, 1.5 mm का एक बंडल 90 मीटर का, 1 mm का एक बंडल 90 मीटर का, ठीक है। तो ये वायर डलाने के बाद आपको पेंटिंग या फिर कोई भी फिनिशिंग का काम करवाना है, क्योंकि कभी कभी वायर के पॉइंट नहीं मिलते तो वहाँ पे तोड़ फोड़ करना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस इस फोटो में पूरा पेंटिंग का रिलेटेड सारा है। आप आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब पेंट वेंट पूरा फिनिशिंग, तब आपका ये लगेंगे सारा सामान। डब्बी कवर 10, फैन बॉक्स कवर 3, एमसीबी डबल वाली 1, सिंगल वाली 2, मॉड्यूलर एमसीबी 2 लग जाएंगे आपके एसी को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक गीजर को ऑन ऑफ करने के लिए। सॉकेट 6 लगेंगे, पावर सॉकेट 6 लगेंगी, स्विच 20 लगेगा, पावर स्विच हमारे 5 लगेंगे, क्योंकि 2 जो पावर सॉकेट है उसके लिए तो हमारे 2 एमसीबी आ गई, और 4 बच्ची जो 4 के लिए स्विच आ जाएगी पावर वाली, और एक जो स्विच बचा वो मोटर के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेल स्विच आ जाएगा आपका 1, रेगुलेटर 2 आ जाएंगे, होल्डर 3 आ जाएंगे, कंसील लाइट 12, डोर बेल 1, टैंक बेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेप 2 आ जाएंगी, ब्रास स्क्रू 20 आ जाएंगी, चाइना स्क्रू 32 आ जाएंगी, 8 6 का सीट 2, 8 3 का हमारा 5, 5 5 का 2, 3 3 का 2 और 4 3 का 1, ठीक है। तो ये सारा सामान आपका लग जाएगा पूरा फिटिंग में, जितना भी पूरा कंप्लीट फिटिंग हो जाएगी, आपका पूरा फ्लोर रेडी हो जाएगा, ठीक है, लाइट वाइट जल करके, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ, जिसमें हमने प्लम्बिंग का पूरा बाथरूम और किचन के बारे में पूरा लेआउट दे रखा है। एक ही फोटो में सब कुछ बता दूंगा, चाहे पीवीसी हो सीपीवीसी हो, सब कुछ, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम है नहीं, तो इसमें ज़्यादा कुछ फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो ग्राउंड फ्लोर का था उसमें ज़्यादा तामझाम था, तो हमने उसमें ज़्यादा फोटोज दिखा रखे थे, ठीक है। तो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। गाइस ये फोटो है, ठीक है। अब आपको इसमें मैं 3 4 चीज़ समझाऊंगा। सबसे पहले, ठीक है, ये जो आपका ये वाला एरिया, ये इस वाली लाइन से नीचे का एरिया, ठीक है, ये आपका फर्श का एरिया, ठीक है। ये वाली लाइन से जो है ऊपर का एरिया, ये आपका पूरा वॉल हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल में हमारा यहाँ सेंटर पे एक कॉलम था, ठीक है, इधर भी, और यहाँ पे भी कॉलम है एक, उन दोनों के बीच में हमने बाथरूम बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉलम दिखा रखा है, यहाँ भी कॉलम दिखा रखा है, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर वाला जो है ये लेंटर दिखा रखा है, ये हमने वॉल दिखा रखा है, यहाँ पे डोर लगेगा तो ये डोर का वॉल, ये भी वॉल है हमारा फ्रंट का, ठीक है। अब ये जो वॉल है ये हमारा डोर को होल्ड करने के लिए वॉल है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एरिया छोड़ रखा है, जैसे 2 फीट का एरिया उसमें भी छूटा हुआ है मैप में। उसके बाद हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है, तो हमने किचन का भी सिंक का एरिया यहाँ पे दिखा रखा है, और इसे हमने यहाँ से देखो डॉटेड लाइन से आगे दिखा दिया कि आगे भी हैगा किचन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा इसमें दिखा रखा है। और जो ये आपका ये वाला डार्क पार्ट दिख रहा है आपका, ये फर्श होगा, कि आपका 6 इंच मोटा फर्श होगा, यहाँ पे 4 इंच तक आपको पूरा मलबा फिल कर देना, 2 इंच का आपको फर्श डालना है जिसमें कंक्रीट पूरा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ दिखा रखा है। और एक चीज और दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे इस वाले एरिया पे देखो ये थोड़ा ऊपर है, तो आपका जो गेट का एरिया है वो 8 इंच का रखना है, जो हमारा कि पानी अंदर से बाहर की ओर ना आए, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज करके सब कुछ बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर का पाइप आ रखा था 4 इंच का, ठीक है। उसमें हमें आपको 4 3 का टी लगाना है, जिसमें 4 इंच की लाइन ऊपर जाएगी और 3 इंच से हमारी पूरी जो हॉरिजॉन्टल फिटिंग है वो हो जाएगी, जो हमारा फर्श पे फिटिंग होनी है वो सारी हो जाएगी। जिसमें हमने फिर एक टी लगाया 3 इंच का, उसके बाद एक मनी ट्रैप लगा दिया 3 इंची का, फिर हमने यहाँ से टी से पॉइंट ले गए हैं, एक मनी ट्रैप हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। अब आपको ना एक काम और करना है, जैसे इस जगह पे भी आपको पूरे में फर्श 6 इंच का अप कर देना है इस वाले एरिया को ढकने के लिए, और यहाँ पे भी आपको एक टी लगा करके एक पॉइंट यहाँ बना देना है कि हमारा पूरे फर्श का पानी यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला काम कर देना है कंप्लीट।
अब उसके बाद मैं आपको एक एक चीज करके समझाता हूँ। जैसे इसका जो साइज है हमारा 7 फुट 1 इंच बाय में 3 फुट 5 इंच का है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ये जूम करके दिखा देता हूँ, देखो दिखाई दे रहा है। अब ये रहा हमारा 7 फुट 1 इंच, ये वाला यहाँ पे लिख रखा है, ये 3 फुट 5 इंच चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम है हमारा, ये वॉल है। अब एक 4 इंच का पाइप इस कॉलम के बगल से आ रखा है, जो हमारा है ब्लैक वाटर का। टी लगाया डायरेक्ट यहाँ ले जा करके, एक एल्बो लगाया डायरेक्ट, हमने एक एल्बो यहाँ लगा दिया क्योंकि इंग्लिश सीट का पॉइंट हम बना रहे हैं, ठीक है। 18 इंच डिस्टेंस इधर से रखा है, इधर से 12 इंच का डिस्टेंस रखा है सेंटर का, ठीक है। इस तरीके से रख करके आपको पूरा पॉइंट बना देना है। ये एक जो लाइन खींच रखी है 30 इंच पे खींच रखी है कि हमें लगभग बाथरूम आपका 30 इंच का रहेगा, टॉयलेट सीट का एरिया, ठीक है। अब एक एक करके सब कुछ बता दे रहा हूँ कि जो भी काम है आपको इस तरीके से कराना है। यहाँ पे डोर का जगह है 30 इंच का, ठीक है। अब पॉइंट्स के बारी आ जाती है, ठीक है। 4 पाइप्स आ रहे थे आपका, ये सबसे इधर वाला मीठा पानी टंकी से डायरेक्ट, ठीक है। उसके बगल वाला खारा पानी टंकी से डायरेक्ट, ठीक है। उसके बगल वाला ये वाला जो है ये हमारा खारा पानी मोटर से डायरेक्ट, उसके बगल वाला मीठा पानी मोटर से डायरेक्ट, ठीक है। जो हमने सारा यहाँ पे मेंशन है, देखो ये वाला जो पाइप आ रहा है सबसे इधर वाला है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये वाला जो है वो 2nd नंबर का पाइप है, 3rd नंबर वाला ये वाला पाइप है, ठीक है। 4th नंबर का जो आपका पाइप है वो है जो यहीं पे खत्म हो गया, यहाँ से नीचे गया था वॉश बेसिन के पॉइंट के लिए, और ये डायरेक्ट यहाँ पे हमारा सिंक पे आ गया है, ठीक है। यहाँ से टी लगा करके एक ब्रास एल्बो यहाँ लगाना है, सिंक का पॉइंट बन गया, ठीक है। यहाँ से फिर एक टी यहाँ लगाना है आपको, ये खारे पानी, ये हमारा मोटर का पानी है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से एक ले जाना है, यहाँ एक एल्बो यहाँ लगेगा, फिर ये ऊपर आएगा, यहाँ पे एक ब्रास एल्बो, ये बन जाएगा आपका सिंक कॉक का पॉइंट। यहाँ पे सिंक कॉक लगा सकते हो, नॉर्मल टोटी भी लगा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल टैप सिंगल वाले, ठीक है। उसके बाद आपका हम चलते हैं बाथरूम पर, ठीक है। यही पॉइंट हमारा है, यहाँ पे खारा पानी बाथरूम में डायरेक्ट दे रहा है। फिर ये भी एक ब्रास एल्बो, एक यहाँ पे एल्बो, एक यहाँ पे एल्बो, ठीक है। तो 3 एल्बो इधर लग जाएंगे। फिर सेम इसके बगल वाले में भी जो हमारा मीठा पानी का टंकी से डायरेक्ट है, 1 एल्बो, 2 एल्बो, एक ब्रास एल्बो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मीठा पानी मोटर से डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे एक टी लगेगा, टी से हमारे इस साइड एक पोजीशन चलेगा, एक ऊपर की ओर चले जाएगा, जो यहाँ पे एक एल्बो लगा के ऊपर कर देंगे। उसके बाद एक ब्रास टी यहाँ लगे सीधे ऊपर जाएगा, जो हमारा गीजर का पॉइंट बनाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था क्योंकि वही पाइप का स्पेस ये वाला एरिया है, ठीक है, ये पाइप यहीं से आएगा। तो हमने इसे डायरेक्ट ऊपर ले जाके एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया, सीधा ऊपर ले गए, एक हाफ सेट लगाया छोटा वाला, और एक पॉइंट यहाँ बना दिया है जो ब्रास एल्बो लगेगा, ठीक है। और ये गीजर के 2 पॉइंट हो गए, एक 8-7 फीट हाइट पे, 7 फुट 6 इंच पे नीचे वाला, 8 फीट पे ऊपर वाला। गीजर यहाँ होल्ड कर देना एकदम बढ़िया से, यहाँ पे इसका प्लग है एकदम प्रॉपर लग जाएगा। यहाँ पे सावर का पॉइंट हो गया जो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा हाफ सेट लगा के हमने ये गर्म पानी का भी पॉइंट यहीं पे बना दिया है। यहाँ पे आप वॉल मिक्सर लगा सकते हो एकदम प्रॉपर, ठीक है। तो ये हो गई पूरी इसकी फिटिंग के बाद। अब उसके बाद जो है टॉयलेट सीट का पॉइंट नहीं यहाँ से गया, यहाँ पे एक ब्रास एल्बो, एक यहाँ पे लगा है, ब्रास नहीं नॉर्मल एल्बो, प्लेन एल्बो, एक यहाँ पे एल्बो ऊपर ले जा करके, एक नॉर्मल एल्बो, फिर एक ब्रास टी और एक ब्रास एल्बो लग करके इंग्लिश सीट का भी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश सीट में 2 पॉइंट होते हैं, एक जेट का और एक हमारा होता है जो हमारा फ्लश टैंक होता है उसका, ठीक है। और ये वाला पूरा सिंक का एरिया देखो, यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख रखा है हमने 2 फीट का। ये सिंक है हमारी 30 इंच में, जिसमें से 3-3 इंची दोनों साइड गैप है, और 24 इंची का हमारा यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, देखो यहाँ पे बना भी रखा है हमने, ये रहा 3-3 इंच का दोनों साइड गैप, टोटल 30 इंची। 30 का आधा 18 होता है, 18 से 3 इंची इधर, मतलब 3.5 इंची इधर और 3.5 इंची इधर, ठीक है। पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है, एकदम प्रॉपर। इसमें फोटो में हमने सब कुछ बता दिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हो, हम आपको पूरा प्रॉपर समझा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं और उनके पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा कि उन्हें घर में अपने चाहिए क्या क्या, कि उनको किस तरीके का क्या चाहिए। जैसे रूम चाहिए, स्टेयर्स चाहिए इतनी चौड़ी, उसकी राइजर की हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ट्रेड कम होना चाहिए, ट्रेड ज़्यादा होना चाहिए, इस हिसाब से किचन इतना बड़ा रखना है, टॉयलेट बाथरूम इतना बड़ा रखना है, इस हिसाब से आप अपना प्लानिंग करा सकते हैं। और साथ ही में आपका एक वास्तु रहता है, उसके हिसाब से भी प्लानिंग करा सकते हैं, जिसमें आपका किचन के स्टोव का पोजीशन, किचन की सिंक का पोजीशन, टॉयलेट सीट का पोजीशन,
साथ ही में बेड में आप किस साइड की तरफ लेटोगे आप, उसका भी पोजीशन, ये सब उसी में बताया रहता है। तो आप हमसे उस तरीका के अभी प्लान रेडी करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको घर का नक्शा बनाना है वो हमें कमेंट करें या मेल करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।